प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। एक किसान था, दिन रात मेहनत करता था और उसका जीवन, उसकी आजीविका आराम से चलती थी। मेहनत में उसकी कोई कमी नहीं थी। ज्यादा खेत बड़ा भी नहीं था, पर संतुष्टि था, समाधानी था। जितना उसको ऊपर वाले ने दिया है उसी में वो आनंदानुभूति मानता था। एक दिन सो रहा था, सपने में उसके कुल देवता आए और कहने लगे कि बस मैं देख रहा हूं तेरी दिन रात की मेहनत, तेरी लगन जबरदस्त है, फिर भी तू दूसरों की तरह मुझे दोष नहीं देता है। कल से तेरे भाग्य खुलने वाले हैं। सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले ही हल लेकर चले जाना और अपने खेत को अच्छी तरह से जोत देना। सपना तो सपना ही होता है, पर ये किसान उठते ही भगवान का नामस्मरण कर कहने लगा कि प्रभु, आज का दिन बहुत अच्छा है। रोज की तरह ही वो बोलता था, मेरे साथ खेत में चलिए। और जब भी वो घर के बाहर निकलता, कहीं पे भी जाता, तो भगवान को अपने साथ लेके जाता था। खेत में पहुंच गया, हल जोता उसने और लग गया खेत की साफ सफाई के साथ में जुताई करने के लिए। सायंकाल सूर्यास्त होने लगा। अचानक उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। किसान ने मिट्टी हटाई, देखा तो एक घड़ा, तांबे का घड़ा, और वो खाली था। कोई बात नहीं, उसने सोचा शायद भगवान ने कहा था कि तुम्हारे दिनमान अब बदल जाएंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने वो घड़ा लिया, साफ किया और अपने घर पे लेके आया। एक चपाती उसकी बची हुई थी, रोटी, तो उसने सोचा कहीं चूहे ना खा जाए। उसने उस घड़े के अंदर डाल दी और ऊपर से कपड़ा बंद कर दिया, कपड़े से बांध दिया घड़े का मुंह। सवेरे उठकर देखता है तो पूरा घड़ा चपातियों से भरा है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये क्या चमत्कार, मैंने तो एक ही रोटी रखी थी, इतनी सारी रोटियां। उसने सारी रोटियां बाहर निकाली और सोचने लगा, जरूर कुल देवता ने सपने में कहा था कि तुम्हारे भाग्य बदलने वाले हैं। उसके पास तांबे का एक सिक्का था, उसने वो सिक्का उसमें डाल दिया। देखते ही देखते घड़ा सिक्कों से भर गया। वो समझ गया कि बराबर है, और सचमुच में उसके दिन बदल गए। उसका जो पड़ोसी था, उससे ये सब नहीं देखा गया। सोचने लगा, ये इतना अमीर कैसे बनते जा रहा है, रहस्य क्या है। आखिर बड़ी मुश्किल से उसे पता चला कि इसको एक जादुई घड़ा मिल गया है। बस फिर क्या था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा घड़ा चोरी हो गया, मेरा घड़ा चोरी हो गया, और वो घड़ा ऐसा है। झगड़ा बढ़ता चला गया। ये कह रहा था, नहीं ये घड़ा मेरा है, मेरे खेत में निकला है, और ये कहता नहीं ये मेरा है, इसके पास कहां से आया। क्योंकि ये गरीब किसान था। आखिर झगड़ा कचहरी में चला गया, कोर्ट में चला गया। जज साहब ने दोनों की बात सुनी और कहा कि वो घड़ा मंगाया, लेके आओ उस घड़े को। जब जज साहब के पास वो घड़ा आया और जज साहब ने चुपचाप उसके अंदर इन दोनों की बातें सुनकर एक स्वर्ण मुद्रा डाली, तो घड़ा लबालब स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। अब जज साहब का भी दिमाग घूम गया, उनके मन में भी लालच आ गया। अब लालच आ गया तो उन दोनों को फटकार के वो घड़ा अपने कब्जे में ले लिया और सीधा अपने घर पे लिया है।
जज साहब के पिताजी ने कहा कि तुम ये घड़ा क्यों लाए हो, तुम्हारे पास क्या कमी है और एक तांबे का घड़ा उठा लाए। जज साहब ने कहा कि पिताजी ये तांबे, सादे तांबे का घड़ा नहीं, जादुई घड़ा है, आप देखना चाहते हो इसका चमत्कार। जज साहब ने एक और स्वर्ण मुद्राएं डाली तो देखते ही देखते घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से परिपूर्ण हो गया। अरे सचमुच में ये तो जादू ही हो गया। घड़े का मुंह थोड़ा चौड़ा था, अपना सर उसमें जा सकता था और घड़ा भी काफी बड़ा था। जज साहब के पिताजी ने कहा कि जरा मैं देखूं तो उसे, आखिर इस घड़े के अंदर तल में है क्या जो इस स्वर्ण मुद्राओं को पैदा कर रहा है। और जैसे ही जज साहब ने अपना मुंह उस घड़े के अंदर डाला, जज साहब के पिताजी ने देखते देखते जज साहब ने उनको बाहर खींचा कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो इसके अंदर। तो उनको निकालने के बाद एक एक करके जज साहब के पिताजी तो सैकड़ों में निकलने लगे। जज साहब घबरा गए, एक जैसी शक्ल, मेरे असली पिता कौन है जज साहब को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर आकाशवाणी हुई और कहा कि तुमने उस गरीब के घड़े को जज होकर भी न्याय करने के बजाय अन्याय किया है और तुम अपने लिए लेके आए हो। यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि तुम उसको बुलाकर ससम्मान उस किसान को उसका घड़ा वापस नहीं लौटाते हो। जज साहब भागे भागे उस किसान के घर पर पहुंचे और कहा कि मुझे माफ कर दो, और वो घड़ा उन्होंने उसको सुपुर्द किया। दोस्तों, आज की परिस्थिति ऐसी है, लालच में आकर जज भी अपने न्याय प्रणाली से भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी स्वर्ण मुद्राओं का पीला पीला सोना आकर्षित करना है और न्याय करने के बजाय अन्याय करते हुए भी डर नहीं रहे। यही तो चीज है। आखिर अब इधर जज साहब को उन सारे अपने पिता जैसी शक्ल वालों का भरण पोषण करना पड़ा और धीरे धीरे उनकी जो भी संपत्ति थी सब समाप्त होने लगी। दोस्तों, जो जैसा करता है ना वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। हम आग का बीज बोएंगे और अपेक्षा रखेंगे कि हमें आग मिले, पॉसिबल नहीं है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल भी हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो, नेकी करो, और मनुष्य जन्म किस तरह से सफल हो सकता है इस बात का लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन को यापन करो। सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में छोटा सा अभिमत टाइप करके डाल दीजिए, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और प्रतिदिन एक कहानी आपको मैं सुनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।